हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, मैं आज लाई हूँ आपके लिए एक नई किताब, लेकिन यह किताब बच्चों के लिए है। बच्चों के साथ साथ बच्चों के माता पिता के लिए भी है। तो दोस्तों, आज मैं लाई हूँ बाल कावे बिटिया मेरी गोल मटोल, और इसकी रचिता है डॉक्टर शील कौशिक। पहले आप देख सकते हैं ये पुस्तक, और इसकी रचिता डॉक्टर शील कौशिक। तो दोस्तों, आज मैं इस पुस्तक के बारे में बात करूंगी। यह एक बाल काव्य है। पेपर बैक में 2021 में प्रकाशित हुआ है। केशव बुक्स दिल्ली से प्रकाशित हुआ है, और मात्र 175 रुपये, पृष्ठ 64। थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी शील जी के बारे में। एमएससी जीव विज्ञान एलएलबी किया इन्होंने। एमएचएम होम्योपैथी में किया है। विद्यासागर की मानद उपाधि है। सेवानिवृत्त जिला मलेरिया अधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा से। फरीदाबाद में जन्मी, सिरसा निवासी। 23 मौलिक, 6 संपादित, 3 अनुवादित और 1 लेखिका पर पुस्तक आ चुकी है। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान और पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान भी इन्हें मिल चुका है। ये था परिचय, और अब मैं बताती हूँ कि समर्पित किसको किया है शील जी ने यह पुस्तक। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि बच्चे बहुत भोले होते हैं। उन्हें जैसा बना दिया जाए, गढ़ दिया जाए, वे वैसे ही बन जाते हैं। तो मैं सबसे पहले बताती हूँ कि यह पुस्तक शील जी ने किसे समर्पित की है। समर्पण पे इन्होंने लिखा है कि मेरे देश के भविष्य, निश्चल, निर्द्वंद, चंचल व जिज्ञासु मन के मेरे सभी नौ निहालों को सस्नेह। और उसके बाद भूमिका इस पुस्तक की लिखी है राजेंद्र श्रीवास्तव, शिक्षाविद व बाल साहित्यकार, विदिशा मध्य प्रदेश से। इन्होंने लिखा है कि 52 बाल कविताओं का यह है दूसरा बाल कविता संग्रह है। सहज शब्दावली, सरस शैली, लय व ज्ञता आदि बाल रचनाओं के लिए जो आवश्यक तत्व हैं वह इसमें सभी मौजूद हैं। रोचक है, मनोरंजक है, बालोपयोगी है, समाजोपयोगी संदेश भी कविताओं में समाहित है। और आत्मकथा में शील जी ने लिखा है कि प्रेरणा स्रोत बनी बाल साहित्य की प्रतिष्ठित साहित्यकार व सलीला संस्था की अध्यक्ष डॉक्टर विमला भंडारी। और उसके बाद शील जी ने कुछ और भी कहा है। वे कहती हैं कि इन प्यार रचनाओं को लिखवाने में मेरी प्यारी पोतियां लावण्या और मंशा का अमूल्य योगदान है, जिनकी बाल सुलभ जिज्ञासाएं, क्रीड़ाएं, शरारतें, अभिलाषाएं और भावाव्यक्ति अनजाने ही मुझे लुभाती है, बहुत कुछ कहने, समझने और रचने के लिए प्रेरित करती है। तो देखिए, ये सब शील जी ने लिखा है। और अब मैं थोड़ा सा बताती हूँ समीक्षा के बारे में। मैंने इस पुस्तक को पढ़ा। सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि बिटिया मेरी गोल मटोल, इससे क्या पता चलता है। बेटियों के प्रति इसमें कविताएं ज़्यादा हैं और बेटियों को लेकर लिखी गई हैं। सबसे बड़ी बात है, जैसे इन्होंने बताया कि इनकी पोतियों ने ही इनसे लिखवाई ये कविताएं। सरस हैं, सरल भाषा है, लय है, ज्ञता है, और बच्चों को समझाने में, दिशा निर्देशन में भी सफल हैं ये कविताएं। कुछ कविताएं बच्चों के बारे में भी हैं, जो वयस्कों के लिए, उनके माता पिता के लिए। अभिभावकों को भी बच्चों के अंतर्मन में झांकना होगा। और कुछ कविताएं बच्चों के मनोविज्ञान को दर्शाती हैं, दायित्व बोध कराती हैं, पशु पक्षी प्रकृति से प्रेम करना सिखाती हैं। इन्हें पढ़कर बच्चे नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ते हैं, प्राकृतिक रूप से पढ़ते चले जाएंगे। ऐसा नहीं लगेगा उन्हें कि हम कोई उन्हें संदेश दे रहे हैं, नहीं। और उनमें स्वतः ही संस्कार रोपित होते चले जाएंगे, जो आगे चलकर उन्हें अच्छा इंसान बनाने में उनकी मदद करेंगे। अध्यापकों को ऐसी कविताएं अपने विद्यार्थियों को जरूर पढ़ानी चाहिए। और ये कविताएं भारतीय संस्कृति से भी परिचय कराती हैं, ईश्वर पर आस्था जताती हैं, और प्रकृति के उपादानों का शील जी ने मानवीकरण किया है। और रेखा चित्र बनाए अभिषेक और आकाश सिंह ने।
और एक कविता है खेल मन भाया, इसमें पियून आंटी के बारे में बताया है कि वे भी बच्चों के साथ खेलने लगी। और राखी का अर्थ क्या है? प्रदूषण, जल प्रदूषण से तो मेंढक भी परेशान है, यह बताया है इसमें। और वेस्ट से बेस्ट बनाने के उपाय। फ्लेमिंगो के बारे में कविता है। देश प्रेम, योग, गिलहरी, तोता, गैंडा, चूहे, बिल्ली, मकड़ी, बिल्ली की ऑनलाइन शॉपिंग, बड़ी प्यारी कविता लगी मुझे और हंसी भी आ गई, क्योंकि चूहा बनाम माउस, इसको लेकर जो कविता रची है ना, उससे इन्होंने वीडियो गेम्स के नुकसान बताए हैं कि ज़्यादा नहीं खेलना चाहिए हमें वीडियो गेम्स। मोबाइल कंप्यूटर का ज़्यादा प्रयोग बच्चों को बहुत परेशान कर रहा है, उन्हें बहुत हानि हो रही है, ये सब बताया है इसमें। और पहला सबक मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगी कविता। और एक गलती मुझे लगी, पृष्ठ 62 पर एक शब्द शायद वो गलत छपा है, ये मुझे लगा अंतिम शब्द है उस कविता का। नंदू को माँ ने समझाया केक दूसरा, तुर मुझे त मंगाया, तुर मुझे त समझ नहीं आया, ये शायद गलत छपा है। बाकी और मोटा फ़ॉन्ट है और बहुत प्यारी कविताएं हैं, मैं पढ़ना चाहूँगी आपके लिए कविताएं। पहली कविता है देखो बाल गणेशा आए। आपने सुना ही होगा, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इसी को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने एक प्यारी कविता लिखी है ताकि बच्चों को समझ में आए कि देखो बाल गणेशा आए, सब बच्चों के मन को भाए, सभी के संकट करते दूर, धन्य और धान्य रखें भरपूर, चाल चले वे हाथी जैसी, लड्डू खाते मोती चूर, मात पिता को शीश नवाए, देखो बाल गणेशा आए। लंबी सूंड एक दंधारी, मूषक जी की करें सवारी, सूप सरीखे कान निराले, मगर तोंद लगती है भारी, रूप अनेक अनोखा इनका भाए, देखो बाल गणेशा आए। सबसे पहले पूजे जाते, माथे पर सिंदूर लगाते, देव धनुज बालक नर नारी, इनकी महिमा सब मिल गाते, मोदक का फिर भोग लगाए, देखो बाल गणेशा आए। बच्चों के यह दोस्त कहाते, नटखटपन भी खूब दिखाते, मटक मटक भी जी भर नाचें, रोते जन को आप हंसाते, सारी चिंता दूर भगाए, देखो बाल गणेशा आए। तो ये थी प्यारी सी कविता। एक और मैं पढ़ती हूँ। शीर्षक कविता है बिटिया मेरी गोल मटोल। बिटिया मेरी गोल मटोल, रोटी बेल रही वह गोल, मम्मी की वह राज दुलारी, घर उसका है दुनिया सारी, नित करती वह बातें न्यारी, लगती है सबको ही बातों में उसकी है झोल, बिटिया मेरी गोल मटोल। काना उसका छोटा भाई, चॉकलेट चुपके से खाई, पापा से शिकायत लगाई, उसकी हुई फिर खूब पिटाई। बिटिया सबकी खोले पोल, बिटिया मेरी गोल मटोल, चांद तारों को पास बुलाए, पप्पी को भी लाड लडाए, चिड़िया से नित ही बतियाए, ताली बात बात पर बजाए, हंस हंस कर हो जाती रोल, बिटिया मेरी गोल मटोल। गार्डन में जब भी वह जाती, इधर उधर फिर दौड़ लगाती, झूले पर वह मौज मनाती, सीसा पर भी खुश हो जाती, रखती सबसे वह मेल जोल, बिटिया में गुड़िया मेरी गोल मटोल। चुपके दादा चीनी खाते, योग से पापा जी चुराते, दीदी जब भी उससे लड़ती, चुगली जा मम्मी से करती, भेद सभी के देती खोल, गुड़िया मेरी गोल मटोल, गुड़िया मेरी गोल। तो ये गुड़िया चालाक है और अच्छी है, प्यारी है। एक और सुनिए, ये मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी। एक कविता है प्यारा सबक। देखिए इसमें इन्होंने कितना प्यारा वर्णमाला के देखिए अक्षरों का कैसे इन्होंने बताया है। अ से अनार, आ से आम, सब मिल बोलो जय श्री राम। ई से इमली, ई से ईख, गुरुजन देते अच्छी सीख। ऊ से उल्लू, ऊ से ऊंट, पी लो दूध भर भर घूंट। ए से एड़ी, ए से ऐनक, मात पिता का बंतु सेवक। ओ से ओखली, औ से औरत, साझा कुनबा सच्ची दौलत। अंक से अंगूर, ऐरा खाली, बच्चों बजाओ जोर से ताली, बच्चों बजाओ जोर से ताली। तो खेल खेल में देखो इन्होंने बच्चों को इतना अच्छा सिखाया है और सांझे कुनबे का महत्व तो बताया है। इसमें दूध पीना चाहिए ये भी बताया, जय श्री राम के प्रति आस्था होनी चाहिए यह भी बताया,
और आखिर में पढ़ती हूँ, मेरा खरगोश। इसकी अंतिम कविता है कि मुन्ना का है मित्र खरगोश, पाकर उसको रहे न होश। मुन्ने को वह जान से प्यारा, प्यार लुटाता उस पर सारा। दोनों मिलकर गाजर खाएं, अपनी हरकत पर मुस्काएं। बात करें आंखों आंखों में, मित्र मिले ऐसे लाखों में। बचपन की खुशियों का सार, जीव जंतुओं से हो प्यार, जीव जंतुओं से हो प्यार, जीव जंतुओं से हो प्यार। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको ये कविताएं, बिटिया मेरी गोल मटोल? तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। धन्यवाद।